पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही पूरी तरीके से लापरवाही से 6 आदमी की मौतें हो गई। राजस्व विभाग की लापरवाही और पुलिस विभाग द्वारा मांगने के बावजूद समय पर सुरक्षा न दिए जाने की वजह से 6 लोगों की मौतें उस गांव में हुई हैं। आज जोगी जी सस्पेंड करके जा रहे हैं, कल कोई दूसरा आएगा उसको पुरस्कार के साथ वहीं बैठाएगा। विधायक, सांसद, मिनिस्टर और ऊपर तक जितने भी लोग हैं, एक आध को छोड़ के कुछ छोड़ के शेष सभी चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल हैं। इसमें दो राय नहीं है। और जिसको मेरे शब्दों पर आपत्ति हो रही होगी मीडिया के माध्यम से, वो अपने बराबर पहले शीशा बनवा ले और अपना पास्ट उस शीशे में पूछे शीशे से कि हम कितने जुर्म और अत्याचार करके यहाँ आए हुए हैं। आप ये देखिए कि हमारी सेवा के लिए हाथ जोड़कर सदनों में जाने वाला सांसद आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी पर टैक्स लगाता है। हमको हमारी सेवा करने वाला सांसद अपनी गाड़ी पर रोड पर टैक्स नहीं देता है और हमारी गाड़ी पर टैक्स लगता है। अरे इन बेईमानों से आप डेमोक्रेसी की हिफाजत की बात कर सकते हैं? ये छटे हुए गुंडे हैं हिंदुस्तान के, छटे हुए बदमाश हैं इस देश के। इनसे कोई उम्मीद हिंदुस्तान न करे कि हिंदुस्तान में रत्ती भरे छोड़ेंगे। कदाचित सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी मारी गई होती, मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन बच्चों का कत्ल कैसे कर दिया गया उस गांव में। अब मनुष्य जाति जीवित थी तब कर दिया गया। तो इन बेईमानों से ये सभी कत्ल करने वाले हैं, इनसे किसी तरह की उम्मीद ना करिए। बुलडोजर का मैं सख्त विरोधी हूं और वहां बुलडोजर चला यदि प्रेमचंद के घर पर, तो मैं फिर चलूंगा वहां चादर बिछाऊं। आप किस मुंह से हम उसी जाति के हैं जिस हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं। आप किस तरीके से यादव ब्राह्मण का नाम कोई क्यों ले सकता है? कोई मनुष्य की जाति यहाँ यादव ब्राह्मण का नाम लेगी? आप हमें बताइए, बुलडोजर का प्रश्न कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की घटना आप सबने देखी होगी। किस प्रकार से दो परिवारों की लड़ाई किस हद तक चली जाती है, कितने आगे तक बढ़ जाती है कि वो एक भीषण हत्याकांड में बदल जाती है। किस तरह से एक तरफ प्रेमचंद यादव थे तो दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे, और दोनों तरफ से हत्याएं हुई, सारी चीज़ें हुई। वहाँ पे क्या माहौल है, किस तरह की चीज़ें हैं और क्या व्यवस्था है उस गांव की और वहाँ के लोगों की, आसपास के लोगों की, और किस तरह से इसमें प्रशासन की संलिप्तता है, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं यहाँ पे, और इनसे हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे गए थे, उस जगह की जो चीज़ें थी ग्राउंड पे जाके देख कर आए हैं ये, और वहाँ के लोगों से मिले हैं, क्या चीज़ें हुई, तमाम इस बारे में जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, वहाँ पे जाने के बाद से आपने क्या देखा? दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति, क्षितिज के अब तक के सबसे बड़ी व्यक्ति के जन्मदिन पर जब हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा पर हम खुद मना रहे थे, बैठे हुए थे, और शाम को सांध्य पाठ हुआ वहाँ गांधी की स्मृति में, और मुझे ये दूसरी तरफ रुद्रपुर में जो देवरिया जिले का जगह है, तहसील में खूनी खेल खेला जा रहा था। और ये दो परिवारों के बीच का मैटर नहीं है जो आपने कहा, ये ज़मीन के विवाद का मैटर है। ज़मीन के विवाद का था। मुझे जानकारी हुई, मैं 4 तारीख को वहाँ गया था और वहाँ मैं देखा कि किस तरीके का बुलडोजर का अफवाह फैला हुआ है। उधर यादव और ब्राह्मण का पीछे से कोई कह रहा है ब्राह्मण के यहाँ, यादव के यहाँ कोई नहीं जा रहा है, कोई कह रहा है ब्राह्मण के यहाँ सब आ रहे हैं, यादव के यहाँ कोई नहीं जा रहा है। और किस तरीके से राज्य के एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही पूरी तरीके से लापरवाही से 6 आदमी की मौतें हो गई। रामचंद्र की मौत हुई और इधर सत्यप्रकाश की मौत हुई। यदि पुलिस ने एक सिपाही भी भेज दिया होता उनके मांग पर, काफ़ी दिनों से वो मांग कर रहे थे कि वो क्रिमिनल, सत्यप्रकाश दुबे जी बराबर मांग कर रहे थे पुलिस प्रशासन से कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और वह उससे हमारी रक्षा की जाए, कि एक होमगार्ड भी होता तो ये घटना न घटित होती। और ये यूपी का जो राजस्व डिपार्टमेंट है, जो
जो जैसा लापरवाह है और चोर डिपार्टमेंट, जो घूसखोर डिपार्टमेंट है केवल पैसे के लिए, और इसकी तो कार्यशैली ही ऐसी हो गई है कि जितनी हत्याएं हो रही हैं उसका 80% जमीनों के विवाद की हत्याएं हैं। आप प्रदेश भर में, देश भर में जितनी हत्याएं हैं सब जमीन को लेके हो रही हैं। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, संयोग से ये ब्रिटिश हुकूमत के काल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। क्यों अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट चल रहा है इस तरीके का कि हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। एक जमीन एक साल के अंदर 5 बार रजिस्ट्री ये डिपार्टमेंट करता है, 5 बार रजिस्ट्री, 5 बार पर स्टैंप लेता है। और ये पूरी तरीके से दलालों का, घूसखोरों का, बेईमानों का विभाग हो गया है। और इसी हम कह रहे हैं कि वो कानूनगो, लेखपाल, वो तहसीलदार जो इतने दिनों से, बरसों से डिमांड कर रहे थे कि भूमि नाप जोख दी जाए, भूमि माप कर दी जाए, क्यों नहीं भूमि मापी गई? 11 लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई की बात की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें कुछ वो भी अधिकारी हैं जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, इस केस से जुड़े हुए थे, उन लोगों के ऊपर भी, और 11 पुलिस वालों के ऊपर, और इस तरह के तमाम लोगों के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। कार्रवाई विभागीय जांच की बात हो रही है। मैं वहां गया था, जब परसों गया, उसके पहले एक शब्द डीआईजी महोदय भी हमारे सामने ही, आईजी साहब बात कर रहे थे, उसके पहले किसी भी वीडियो ने, वहाँ देवरिया के विधायक गए थे, विधायक ने वहाँ जो कुछ किया, क्या किया, मैंने इस वीडियो पर कहूँगा, ये उनको मालूम होगा, उनसे बयान लीजिएगा। इस चीज़ पे मैं आऊँगा। ये वो गए थे हमारे जाने के पहले, मैं 4 को गया हूँ वहाँ जाने के पहले किसी ने बात नहीं की। मैंने अपने ज्ञापन में जो ऑनरेबल सीएम साहब को गया है और रिस्पेक्टेड डीआईजी को और रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी होम को भेजा हूँ, जो थ्रू डीएम और थ्रू एसपी गया है देवरिया के, उसमें मैं पहला दोनों बिंदु यही लिखा हूँ। पहला बिंदु तो लिखा हूँ कि ये इस तरह की घटनाएं क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हो रही हैं। पूरी सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड है, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड। सर इस एक बात पॉलिटिकल सिस्टम अभी मैं आता हूं, डिटेल से समझा दीजिए। लेट अस कम टू द पॉइंट। पहले आप इसको सुनिए कि ये पहला बिंदु क्या है। दूसरा, राजस्व विभाग की लापरवाही और पुलिस विभाग द्वारा मांगने के बावजूद समय पर सुरक्षा न दिए जाने के वजह से 6 लोगों की मौतें उस गांव में हुई हैं। फतेहपुर में 6 लोग, रामचंद्र भी न मारे गए होते स्वतः, यदि प्रेमचंद्र भी स्वतः न मारे गए होते यदि एक होमगार्ड भी मांगने के बाद तैनात होता। ये क्या कर रहे थे, हम यही पूछना चाहते हैं। वहां 200 की फौज क्यों लगी थी 4 तारीख को, मैं यही पूछा। और उसके बाद मैंने ज्ञापन में, कलेक्टर साहब के यहाँ से ज्ञापन लेने तहसीलदार वहाँ आए थे और कप्तान साहब की ओर से कोई दरोगा आए थे जिसको भी भेजा गया था। और अगले दिन सवेरे कार्रवाई हुई है, 11 लोग सस्पेंड हुए हैं पुराने नए मिल के, और 52-53 लोगों के ऊपर निकला है सूची की नोटिस जारी की गई है। अब आप पूरे विभाग को नोटिस कर दीजिए, आप क्या पाएंगे। वो इसके बाद मैंने मांग क्या किया था कि जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी, रेवेन्यू का वह व्यक्ति जिसने जरीब नहीं गिराई, सीधे जिम्मेदार है, उसको ये सस्पेंड मत करिए। तो पुरस्कार मानते हैं सब। आज जोगी जी सस्पेंड करके जा रहे हैं, कल कोई दूसरा आएगा उसको पुरस्कार के साथ वहीं बैठाएगा। इन दोनों को, जितने जो डायरेक्ट जिनकी फॉल्ट है, जिनके वजह से हत्याएं हुई हैं, इनकी लापरवाही से इनको क्या करिए, इनको चिन्हित करके इनको टर्मिनेट करिए। एक बात मैंने मांग किया था, ये जो कल की डेट में सारी कार्रवाई हुई है, मेरा ज्ञापन गया है, अकेला ज्ञापन गया है देवरिया जिले से। पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटी सेकना चालू कर दी हैं, वोट की वजह से कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और किसी पॉलिटिकल कोई चोर इस तरह से लिखेगा, कौन पॉलिटिकल चोर लिखेगा कि हाँ ये प्रशासन वालों का, सीधे प्रशासन का जिम्मेदार है। और मैं अभी उससे नहीं होगा, मैं कह रहा हूं टर्मिनेट करिए, पीएफ उनका जब्त करिए, उनकी पेंशन छीन लीजिए और उनको जेलों के अंदर डालिए, ताकि आगे आने वाला कोई बेईमान जिसको नोटिस मिले वो काम करे। दूसरी बात कि ये इस तरीके से नहीं खत्म होगा। मैंने उसमें एक सुझाव दिया है, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिस्पोजल डिपार्टमेंट। ये भारत भर की समस्या है, ये लिख के गया उनके यहाँ और सचिवालय सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी के सामने पड़ा हुआ है। आप लोग सभी लोग मिलके करें। इसके पास 2 राइट हो, इसके पास कौन सा राइट हो, पुलिस का राइट हो और मजिस्ट्रियल राइट हो, दोनों राइट हो इसके पास, ठीक है ना। और इसके पास राजस्व का राइट ना हो,
लैंड डिस्प्यूट जो डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिस्पोजल डिपार्टमेंट है, जो मैंने सजेस्ट नया एक विभाग बनाने की बात की है, इसके पास क्या ना हो, रेवेन्यू राइट ना हो, नो, इसको डिटैच करिए। इसके पास केवल जो है क्या क्या राइट हो कि जो पुलिस का राइट हो और जो दंडाधिकारी की राइट हो, ठीक है ना, मजिस्ट्रियल राइट, ये बना दीजिए। और 30 दिन में, अधिकतम 30 दिन में ये मोबाइल काम करेंगे जैसे 112 काम करता है। ये बफर स्टाफ रहे, जो ही कहीं से इतनी बड़ी सूचना मिली वो गए और वहाँ कैंप करके बार बार मॉनिटरिंग करके उस समस्या को 30 दिन में डिस्पोज आप कर दें। इस ब्रिटिश हुकूमत की इस लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी है, इसको इससे मुक्ति करिए, नहीं तो ये तो रोज हत्याओं का सीरीज है, रुकने वाला नहीं है। एक फतेहपुर रुद्रपुर की समस्या में आप ट्रांसफर, पोस्टिंग और सस्पेंड और टर्मिनेट करके चले जाएंगे। दो चीज आपको करना पड़ेगा, एक तो लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट प्रत्येक जिले में, जो प्रदेश की प्रत्येक 75-73 जो भी जिले हैं उसमें क्रिएट कर दीजिए। स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट होगा और इसके क्लास 1 की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन से की जाएगी। वो तो अंडरस्टूड है, वो जब होगा तो वहीं से आएगा। और नीचे के अफसर को आप जो है इसमें स्थानीय स्तर पर जो भी भरना हो भरिए। और दूसरा, जो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर और ऊपर तक जितने भी लोग हैं, एक आध को छोड़ के कुछ छोड़ के शेष सभी चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल हैं। इसमें दो राय नहीं है। और जिसको मेरे शब्दों पर आपत्ति हो रही होगी मीडिया के माध्यम से, वो अपने बराबर पहले शीशा बनवा ले और अपना पास्ट उस शीशे में पूछे शीशे से कि हम कितने जुर्म और अत्याचार करके यहाँ आए हुए हैं। सारे बेईमानों की फौज, प्रधान, गांव का प्रधान गुंडा, बदमाश, लफंगा, लोफर हो रहा है। आप कौन क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव का प्रधान जमीनें इधर उधर करता है, बेचता है, खरीद फरोख्त कराता है, यही तो काम हो रहा है। तो ये पूरा जो हत्याकांड हुआ है, पूरा मामला जो हुआ है, इसमें आप राजनीतिक वो देख रहे हैं कि राजनीति के ये तो रोटी सेकनी चालू कर दी है। लेकिन ये मैं एक बात और मैं कह के आया हूँ, जब वो पीछे से कोई बोल रहा था तो मैंने कहा था कि वो वीडियो मेरा सुनिएगा, और यदि वो अभी सुना था, मैंने कहा था कि देवरिया के लोगों इसको यहाँ जो है ब्राह्मण और यादव मत होने देना किसी कीमत पर। तो अभी हम जाते और सुन लीजिए, और जाइएगा, और होगा तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फतेहपुर में चल के अपनी चादर बिछा दूंगा जमीन पर, और उसके बाद इन लोगों की वल्दियत बिगाड़ दूंगा। ये तो जैसे जाति का जो मुद्दा है, अभी बहुत ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करवाया जा रहा है। पहले दिन दुबे जी के उससे चला पूरा कि दुबे वो ग्रुप करके चलाया गया, ट्रेंड पे हुआ। उसके बाद से यादव ग्रुप चल रहा है, 2 दिन से ट्रेंड पे चल रहा है। इस पे भी चर्चा कर लें कि इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे जो ये डिस्प्यूट हुआ है, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज जो सिस्टम है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसमें जो पहले मौलिक कारण यही है। पहले जो इसमें थे प्रेमचंद यादव, उनको बताया जाता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे थे। तो क्या ये उनके जिला पंचायत होने की वजह से, उस वर्चस्व के वजह से कुछ मामले इसमें खराब हुए थे जमीनों के उसमें? नहीं, उन्होंने, और ये भी मसला एक आ रहा है कि जो जमीनें हैं, कुछ जमीनों में आ रहा है कि सरकारी जमीनें थी, गांव समाज की जमीनें थी, और उसका भी कुछ मामला लेके आ जा रहा है। तो इसमें कितनी वो है? दो चीज देख लीजिए कि जिला पंचायत सदस्य, और मैंने बोला है कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये जमीनों की दलाली, जमीनों का दखल करना, जबरदस्ती करना, गुंडई से करना, ये इनका काम है सभी जगह के, पूरे जगह का। तो जिला पंचायत सदस्य प्रधान हुआ था, उसके पत्नी प्रधान हुई थी, तभी रामचंद्र की पत्नी, जब प्रेमचंद की क्या नाम है, प्रेमचंद की पत्नी जब प्रधान हुई थी, तभी उसने कोई बलबा किया था, मारामारी किया था, पेपर में निकला है। हम ज्यादा नहीं जानते, ये आर्टिकल में कई सारे पेपर। और दूसरा, जब वो पंचायत अध्यक्ष हुआ है, सदस्य हुआ है, सॉरी, तो देखिए उसने क्या किया है, जमीनें उनके सगे भाई से जो मंदबुद्धि हैं या जिस भी तरीके से हैं, उनका शायद शादी विवाह नहीं है, कोई है नहीं, तो जमीनें उसने जो कहा जाता है कि किसी तरीके से लिखवा लिया, विवाद होने पर अब उसका खारिज दाखिला करा लिया। और म्यूटेशन के बाद, अब ये बताइए, जब म्यूटेशन हो गया, जब ये लोग मांगने गए, तो अब ये यहाँ से चालू हुआ। तो पंचायत सदस्य के रूप में उसने अपने शक्ति का, जो पंचायत सदस्य का क्या मतलब, गुंडा, बदमाश, चोर, लफंगा, ये कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक उससे जब देखा जाए, जो सिस्टम, कोई राजनीतिक, इन लोगों को जनता की सेवा के लिए चुना जाता हो, ये जनता की सेवा नहीं करने जाते हैं। आपको एक उदाहरण बता दें,
ये हाथ जोड़ के आके वोट मांगते हैं ना कि हम सदन में जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं। ठीक, आप ये देखिए कि हमारी सेवा के लिए हाथ जोड़कर सदनों में जाने वाला सांसद आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी पर टैक्स लगाता है। हमको हमारी सेवा करने वाला सांसद अपनी गाड़ी पर रोड पर टैक्स नहीं देता है और हमारी गाड़ी पर टैक्स लगता है। अरे इन बेईमानों से आप डेमोक्रेसी की हिफाजत की बात कर सकते हैं? ये छटे हुए गुंडे हैं हिंदुस्तान के, छटे हुए बदमाश हैं इस देश के। इनसे कोई उम्मीद हिंदुस्तान न करे कि हिंदुस्तान में रत्ती भरे छोड़ेंगे। हम रोज प्रातः जब अगले दिन उठते हैं तो भारत थोड़ा सा नीचे दबा हुआ मिलता है। शिक्षा घोट लिए, चिकित्सा घोट लिए, सब घोट लिए, उस गांव में जाने पर दिखाई देता है। यदि शिक्षा होती तो दुबे का लड़का कहता कि हमारा भी घर गिरा दो, जो बचा हुआ लड़का है, दुबे का बचा हुआ सत्यप्रकाश का लड़का है। मैं किसी की तरफ से नहीं गया था, मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए गया था। मनुष्यता मारी गई है वहां, इसलिए गया था। 3 लड़कों की बर्बर हत्या की गई है, बच्चों की। कदाचित सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी मारी गई होती, मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन बच्चों की का कत्ल कैसे कर दिया गया उस गांव में। अब मनुष्य जाति जीवित थी तब कर दिया गया। तो इन बेईमानों से, ये सभी कत्ल करने वाले हैं, इनसे किसी तरह की उम्मीद ना करिए। और उस गांव में यदि जात का मामला आगे बढ़ाया इन लोगों ने, ब्राह्मण और यादव करने की कोशिश किया, तो मैं मीडिया लैंड को बता रहा हूं कि मुझे आज इस समय पता चल जाए तो मैं वहीं डेरा डाल के चलूंगा। और मैंने वहां डिस्क्लोज किया परसों, जब मीडिया वाला मुझसे कहा कि बुलडोजर सजा हुआ है और बुलडोजर लग भी गया था। सब मीडिया वाले बुलडोजर की तरफ निगाह सबकी 4 बजे की इंतजार कि अब बुलडोजर चलेगा। मजिस्ट्रेट वहां तैनात, रुद्रपुर के सीओ वहां खड़े, सब तैनात। मुझसे कोई किसी ने कहा कि बुलडोजर तैयार है, अब कार्रवाई होनी है, बुलडोजर बाबा तैयार है। वो चहक रहे थे। हमने कहा बुलडोजर तो जुर्म है, एक जुर्म और पैदा कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बुलडोजर की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक तरीके का अपराध है। और आप क्या करते हैं, विनाश, विघटन और तोड़ फोड़ बुलडोजर से होती है। और जो घर गिर गया, उस घर को बनाने के लिए जो पैसा लगा होगा, वो चोरी का पैसा उसने इस्तेमाल किया होगा। घर भी सार्वजनिक जमीन पर बनवाया था। तो उस जमीन को, उसी भवन की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है, इन भवनों को जब आप कह दे रहे हैं कि अवैध संपत्ति की है, तो उनको वैध बनाने के लिए उसको सार्वजनिक संपत्ति बनाइए। उसको विद्यालय, चिकित्सालय, गरीबालय, वृद्धालय, पुस्तकालय, 5 चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या बचेगा आपका? वो रुपया जो उसने बनवाया, उसका, जिसका आप गिरा के डिमोलिश करके आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई सिकन नहीं हो, जेलों के अंदर काट रहा है, वो लूट के पैसे का है, क्राइम के पैसे का, उस पर सिकन नहीं है। लेकिन वो पैसा एक्चुअली गरीबों के हक का पैसा है, जो ये बेईमान मार के रखे हैं सब गुंडे और मवाली। तो जो डिमोलिश हो रहा है, आप बुलडोजर क्यों चलवाएंगे भाई? अभी तो सिंबल बना दिया गया है। बोले जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश से ये चीज़ें निकल के बाकी के प्रदेशों में भी, देश भर में ये फैल रही है, चल गया है। सारी चीजें हो रही हैं। रांची, मध्य प्रदेश तक चला गया, दिल्ली में चलने लगा। हाँ, सिंबलाइज किया जा रहा है इस चीज को कि एक सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा है कि न्याय का सिंबल हो गया है। देखिए, जो सिंबॉलिक हो गया है, मैसेज दे रहा है बुलडोजर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्गफुल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मैं आज जोगी जी को एक खत लिखूंगा, वायरल भी करूंगा। जोगी जी को मैं फिर कह रहा हूं कि इस बुलडोजर को समाप्त करिए, और जो आपको अवैध संपत्ति लगती है उसको फौरन विद्यालय में, चिकित्सालय में कन्वर्ट कर दीजिए। चूंकि अवैध घोषित कर दिया, अब तो वो क्लेमेंट बनना नहीं है उसको। और यदि किसी की जमीन पर किसी ने किया है तो जमीन उसको दे दीजिए। ये क्या बुरा है भाई? लेकिन वैध और अवैध की बात जब आती है तो कोई घटना का इंतजार क्यों किया जाता है कि कोई घटना होगी तब ये अवैध था, अवैध जगह पे बना है, अब इसको गिरा देना चाहिए? ये उससे पहले क्यों नहीं किया? एक तो इसका सवाल का उत्तर जो है तहसीलदार और प्रशासन से पूछना चाहिए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। और दूसरे, यदि वो अवैध जमीन पर उसकी मकान बनी है प्रेम, तो ये इसके लिए सीधे तहसीलदार और वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है कि अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन, सार्वजनिक चकाउट आबादी पर उन्होंने बनवा कैसे लिया। और बनवा लिया तो आप क्या कर रहे थे? और कर रहे थे तो आज बुलडोजर वहाँ नहीं चलना चाहिए, आज बुलडोजर इनके घर पर चलना चाहिए। ये कर क्या रहे थे कि बुलडोजर चला? बुलडोजर क्यों चला रहे हो? जब वो बन गया तो उसको डिमोलिश करके, उसको नेस्तनाबूद करके क्या मिलेगा हमको बताइए। उस घर को आप विद्यालय, चिकित्सालय, वृद्धालय और इसके बाद जो है
आप जो है अनाथालय, पुस्तकालय, किसी चीज में बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, म्यूजियम कन्वर्ट कर दीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, गांधी, जितने भी हैं सबकी तस्वीरें उस भवन में लगवा दीजिए। बच्चे जाएंगे, देखेंगे, लेसन सीखेंगे। क्या ये अनाचार, दुराचार, अनाचार कह रहे हैं क्या? एक तोड़ फोड़ की घटना ये बुलडोजर से आप करवा रहे हैं। बुलडोजर का मैं सख्त विरोधी हूं, और वहां बुलडोजर चला यदि प्रेमचंद के घर पर, तो मैं फिर चलूंगा वहां, चादर बिछाऊंगा। अभी बुलडोजर तो नहीं चला वहां पे, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि उस जगह पे प्रेमचंद यादव और बाकी के जो अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों के जो घर हैं, जमीनें हैं, वो अवैध कब्जे करके उस पे बनाया गया है, और इसकी पैमाइश वगैरह भी अभी कुछ अधिकारियों ने की है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो पैमाइश हो रही है, सारी चीजें क्या है? ये इनको तो कल पहले करना चाहिए ये काम। आज जब इतने 5 मर गए, 6 मर गए, तब ये काम कर रहे हैं। और यदि अवैध जमीन पर बना है, अवैध पैसे से बना है, लोगों ने जबरदस्ती बनाया है, जैसे बनाया है, उसको ये सार्वजनिक कर दें। सार्वजनिक हो ही जाएगा। वैध आपने किया, सार्वजनिक घोषित करके उसको चिकित्सालय, विद्यालय कुछ तो बनवा दीजिए, लेकिन डिमोलिश ना कराइए। डिमोलिश कराने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आप नेशनल लॉस कर रहे हैं। गरीबों के लूटे गए पैसे का एक और पतन कर रहे हैं। वो लूट के पैसे से बनवाया है जिसने बनवाया है। जब वो सार्वजनिक जमीन पर बनवाया है, दखल किया है, तो वो कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, ऐसे ही लोगों ने जमीनें दखल। किसान और मजदूर ये काम कर सकता है? आप जरा हमको बताइए। ये काम वही कर सकता है जो गांव का दबंग है। ये काम वही कर सकता है जो अपराधी किस्म का आदमी है, जिसको निर्भय जान रहा है कि मैं मशीनरी का उपयोग, मैं सभासद बन के, वो जान रहा है कि मैं जिला पंचायत जब सदस्य और अध्यक्ष बन जाऊंगा तो तमाम जमीनों पर कुछ भी करूंगा, अधिकारी नहीं आएगा। क्योंकि वही अधिकारी, वही पुलिस वाला ऐसा दौड़ता है उसकी सुरक्षा में जैसे वो कोई आतंकवादी भाग रहा हो उसके पीछे। ये पूरा ट्रेंड चल रहा है। तो जो सिस्टम का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है वह इसका मूल कारण है। लेकिन आज जो रुद्रपुर में काम होना चाहिए, वो रेवेन्यू के, पुलिस के वो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हों उनको टर्मिनेट किया जाए। कंक्रीट लोगों को ये 50-60 सस्पेंड करके, इधर उधर करके जो रिटायर हो गए, उसको क्या आप उससे पा जाएंगे, क्या ले लेंगे? विभागीय जांच सबको पता है कि कौन कौन किससे उसने गुहार लगाई थी थानाध्यक्ष से, या किससे कहा था कि इनसे हमारी हत्या हो जाएगी। उनको पकड़ के ले आइए, पहले सीधे लाइए। थानाध्यक्ष का भी उसमें नाम है। उनको पकड़ के ले आइए, और सस्पेंड से नहीं काम चलेगा, उनको बाकायदा टर्मिनेट करिए, ताकि आने वाले पुलिस के लोग याद रखें कि इस तरीके का हमको काम, वर्दी पहन लिए हैं, आपको वर्दी का शपथ लेके आते हैं, उसके टैक्स से, उसकी कमाई से वेतन लेके आते हैं। शर्म नहीं लगती कि उसकी सुरक्षा आप नहीं कर रहे हैं? और ये कष्ट नहीं होता आपके भीतर कि इतने लोग मर गए? सस्पेंड करने से काम चलेगा? इनको टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट करके इनको जो है जेलों में डाला जाए। इनका पीएफ, पेंशन सब सीज करिए, और ये काम करिए। निर्दोष को टर्मिनेट, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। इनको पता है कौन कौन दोषी है। लड़का इसी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में सफ़र कर रहा है। 18 साल की बेटी, 16 साल की बेटी, 12 साल का बेटा। आप इतने लोग मारे जा चुके हैं। आप किस मुंह से हम उसी जाति के हैं जिस हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं? आप किस तरीके से यादव ब्राह्मण का नाम कोई क्यों ले सकता है? कोई मनुष्य की जाति यहाँ यादव ब्राह्मण का नाम लेगी? आप हमें बताइए। बुलडोजर का प्रश्न कहाँ है? टूटा हुआ आदमी इस समय उसको जाके वहाँ उस मैटर को खत्म करना है, और ये सोचना है कि आगे कोई मैटर न जाए। ये क्या हो रहा है? लेकिन अभी हम जो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये मुद्दा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और जो ट्रेंड हो रहा है वहाँ पे यादव बनाम वहाँ पे ब्राह्मण कर दिया गया है। और 2 तरह के नेता हैं वहाँ पे, 2 तरह की बातें आ रही। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और बहुत ही प्रमुख चैनल के आर्टिकल पढ़ रहा था वहाँ पे। उसमें लिखा गया था कि एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव हैं जो एक पक्ष को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शलभ मणि त्रिपाठी जो वहाँ के विधायक हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो अलग वाला जो एक समुदाय, मैं नाम भी बता देता हूँ, यादव के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव, और ब्राह्मण जो परिवार है उसके साथ शलभ मणि त्रिपाठी खड़े हैं। सुन लीजिए, ये चीज़ें आ रही हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं क्लोज कर रहा हूँ अंतिम बात करके। यदि 1-2 दिन और प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरा बैनर अभी जाएगा, शाम को अभी निकलूंगा, 2 पंक्तियों का बैनर चलेगा। यदि शलभ मणि अकेले, और शलभ मणि के पीछे जमात खड़ी ही है इनकी, यदि इन्होंने ब्राह्मण की तरफ खड़ा होकर हवा दिया, और अखिलेश सिंह नहीं, उनकी पूरे कुनबे ने
यादव के तरफ खड़ा होकर किया तो उस फतेहपुर गांव में मेरी चादर बिछी होगी। और उसके बाद मैं बता दे रहा हूं कि उसके बाद कौन सा काम करूंगा। मैं ये आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये यदि वहां हो गया, यदि जात वहां आ गई, उस कत्ल के ऊपर आप जात करने जा रहे हैं जहां बच्चे मरे हैं, जिस घर में कोई नहीं है, इनकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अभी चुनाव आने वाला है, हो सकता हो ये चीजें सामने से ना आ रही हों, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं, मेरे कान में भी वहाँ थी, कैसे आ रही कान में नहीं, अंदर खाने से नहीं आ रही थी। मैं मीडिया से ऐसे बात कर रहा था, इसे घेरे थे, न जाने कौन पीछे से कोई सज्जन बोल रहे थे कि सब लोग यहीं आ रहे हैं, उधर नहीं जा रहा है कोई यादव के घर के। तब मेरा खून खौला, उस पर बिगड़ा। मैंने कहा कि यदि यहाँ कोई यादव और ब्राह्मण की बात किया तो मैंने पहले सतर्क किया और मैंने कहा कि यहीं चादर बिछाऊंगा इसी फतेहपुर गांव में, और मुख्यमंत्री के कान तक और नज़र के सामने उनको आना पड़ेगा। नहीं तो ये अपने लफंगे लोगों को जो चिंटू मिंटू हैं, जो रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जाएगा। वो मना करें यहाँ आके, और अखिलेश सिंह यादव भी मना करें चिंटुओं मिंटुओं को, अपने इन दुष्टों को। ये दुष्ट है साहब, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। एक तरफ परिवार मरा हुआ, लड़के वो भी मरा, उसका भी, वो राम वो भी मरा, जो दोनों मर गए, 6 आदमी मर गए, इनकी गलती से मरे। और ऊपर अब जा रहे हैं आप रोटी सेकने, राजनीति की चुनाव के लिए रोटी सेकने दूंगा मैं। बुलडोजर नहीं चलेगा और जाति नहीं चलेगी उस फतेहपुर में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तमाम बातें थी जो संपूर्णानंद मल्ल जी ने ये बातें कही हैं आपसे, और प्रशासन भी इस पे लगातार फोकस कर रही है, इस बात पे, इस मुद्दे को उठा रही है कि कहीं पे किसी तरीके का इस तरह से बवाल ना किया जाए, कोई भी इस तरह की चीज़ें ना आए जहाँ से किसी समुदाय में, किसी विशेष समुदाय हो या जो भी चीज़ें हो, इस तरह से आपस में लोगों में भाईचारगी ना खत्म हो। अब बात कर लें इस मुद्दे की, तो यहाँ पे ना ब्राह्मण मरा है, ना यादव मरा। यहाँ अगर मरी है तो इंसानियत मरी है और मनुष्यता मरी है। जो संपूर्णानंद मल्ल जी बात बता रहे हैं, ये पूरा प्रकरण था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, संपूर्णानंद मल्ल जी की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने आसपास आपके लोगों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।